तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह है, सुनो ज़रा, जिन्होंने ज़िक्र मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कदर की है। आप फरमाते हैं, यकीन जाने अगर कौम को ठीक तरीके से हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ही का बता दिया जाता ना, आज सुनियों के ये हालात ना होते। आपने फरमाया, सिर्फ एक कौल मुझे याद आया, मैं इसलिए सुनाने लगा, फिर मैं आता हूँ बात की तरफ। फरमाते हैं, मेरा मुरीद वो है जो ज्यादातर रोजे से रहे। ये जो कहा जाता है ना, हुज़ूर गौसे आज़म ने कहा जो मेरा मुरीद हो जाएगा मैं उसकी शफात करूंगा, वो बगैर तौबा के नहीं मरेगा। और भाई पहले उनको पूछते सही, उनके नजदीक मुरीद कहा किसे जाता है? हाथ दे देने का नाम मुरीद नहीं है। आपने सुना होगा ना, बड़े कलाम पढ़े जाते हैं, मनकबतें पढ़ी जाती है। तो जब मैंने ये पढ़ा ना, जब मैं सुनता था ना, तो आपका ये कौल कि बगैर तौबा के मेरा मुरीद नहीं मरेगा, तो यार एक खुशखबरी है और बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन उनके नजदीक भी तो पूछो कि मुरीद कहां किसे जाता है। आप फरमाते हैं कि मेरा मुरीद वो है जो ज्यादातर रोजे से रहे। याद रखें, एक रोजा वो है जो हम सुबह शादी के वक्त रखते हैं, गुरूब आफ्ताब के वक्त इफ्तार कर लेते हैं। पता ये किस रोजे की बात कर रहे हैं? जब बंदा रोजा रखता है ना, झूठ नहीं बोलता। जब बंदा रोजे से होता है ना, रोजे से होता है, नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाता है। जब बंदा रोजे से होता है ना, उसको बड़ा याद करता है, उसका बड़ा जिक्र करता है। तो फरमाया, मेरा मुरीद वो है जो अक्सर रोजे से रहे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि उस पर नफसानी ख्वाहिश का गलबा ना हो, बल्कि उसका जो जीना है वो भी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक हो, उसका मरना भी हुजूर के फरमान के मुताबिक हो।